राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा में हम 34वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो इसमें हम कार्तिक मास की उद्यापन विधि को हम जानेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, व्रती को चाहिए कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर चंद्रोवा बनावें, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंबर से सुशोभित मंडप बनावें। चारों दरवाजों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वोत्तम भद्र चक्र बनावें, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि पर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण, दक्षिणा आदि देकर चरण स्पर्श करें और कहें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। पश्चात घर वालों और मृतों के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मन वांछित फल को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे। और ऐसे ही गोपाल विद भोला हेमलता 9592 को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आगे अगले एपिसोड पर मिलते हैं। राधे राधे।